माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही में मेरे पार्टी का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे नवनिर्वाचित सांसद होने पर भी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे को ऊपर भरोसा जताया। महोदय, बात करने के लिए रेलों के लिए विकास के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में रेलवे मंत्रालय ने हार्टलैंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच की दूरी को कम किया। इसके लिए जो लक्ष्य उन्होंने प्रारंभिक किया, 5158 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे नेटवर्क का विस्तार के लिए 2020 तक पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेजी से काम किया, जिसके फलस्वरूप हमारे त्रिपुरा में जो हम कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया, ट्रेन देखने के लिए त्रिपुरा का लोग तरसते थे, रेल क्या होता है, उसको 2016 में जून महीने की 31 तारीख को त्रिपुरा सुंदरी का एक्सप्रेस डायरेक्ट अगरतला से दिल्ली आने के लिए हम लोग को मौका मिला। 2017 में रेल नहीं है, राजधानी को हम लोगों को पास मोदी जी ने राजधानी तक दिया है। 2017 में हम लोगों को राजधानी मिला है। हमारे स्टेट के लोगों को ऐसा था, पूर्वोत्तर लोगों को ऐसा था, हम रेल क्या है उसके लिए सोचते थे, मैं नहीं देखा, मेरा जनरेशन अगला जनरेशन भी नहीं देख पाएगा। ऐसे स्थिति में स्वतंत्रता की 70 ईयर्स के बाद हमारे स्टेट में रेल जो आया वो मोदी जी के कारण से आया है। इसके लिए हम पूर्वोत्तर की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। इसी तहत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में जोरों से उसका काम चल रहे हैं। मुझे एक कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम है, इसीलिए हमारी स्टेट में जो अगरतला से साबरूम तक 3451 करोड़ रुपया का लागत से 112 किलोमीटर की रेल लाइन बनाया गया है, उसका ट्रायल पूरा हो गया है। समय से पहले काम हो रहा है हमारे स्टेट में, हमारे पूर्वोत्तर में रेलों की स्वाधीनता के 70 साल बाद ऐसा हो रहा है। अपना कंट्री में नहीं है, बाहर की स्टेटों के साथ साथ कंट्री के साथ, जैसे अगरतला से अखाउरा रोड से जो बांग्लादेश के बीच में 968 करोड़ लागत से रेल नेटवर्क का विस्तार का काम तेजी से त्रिपुरा से बांग्लादेश में चल रहा है। इसीलिए हमारा स्टेट के अंदर से बांग्लादेश के अंदर से कोलकाता आने में हम लोगों को आसानी होगा। और 2500 किलोमीटर जो हल्दिया से लेके अगरतला में रोड जाता है, उसी का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। महोदय, जो पूर्वोत्तर पहले रेल देखने के लिए तरसता था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नीतियों के वजह से उसकी वहाँ कारखाना भी शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर असम से LSB उसकी फैक्ट्री की लग रहा है, इसलिए इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगा। मुझे रेल मंत्री जी के जरिए कल पता चला 2020 तक पूरा पूर्वोत्तर में जो रेलवे के कार्य में जो विद्युतीकरण हो जाएगा, जिसके लिए इस विषय पूरा पूर्वोत्तर की प्रसन्नता का प्रदान करने के वाली खबर है हमारे लिए। सही मायने में कहे तो पूर्वोत्तर भारत के विकास की असली हितैषी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वरना पूर्वोत्तर में से यहाँ पे एक प्रधानमंत्री भी अपर हाउस में आया था, लेकिन हमारा जो स्थिति वही था। महोदय, किसी भी राज्य में या क्षेत्रों का विकास के लिए व्यक्ति का दिल से जो श्रद्धा होना चाहिए, यदि आप अपने दिल से किसी भी सदैव कार्य को सोच लेते हैं, संशोधन का उसका कमी होने से उसका आड़े नहीं आते। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके हम लोगों को दिखाया है। उनकी ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व के वजह से देश की मुख्य भूमि यानी हिंदी हार्टलैंड और पूर्वोत्तर भारत के बीच आज दूरियां बहुत कम हो गई। महोदय, ये भौगोलिक कारण से नहीं है, हम विकास के दृष्टि से हम बहुत नजदीक आ गए हैं। मोदी जी ने हमारे जो पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक नया मॉडल दिया है, उसको हीरा मॉडल उन्होंने बताया है। जो हीरा मॉडल को उन्होंने करके दिखाया है, पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास के उनकी कल्पना को हमने प्रणाम करती हूँ। पूर्वोत्तर की देश की
जो स्टेट है उनका पहला एक प्रधानमंत्री है जो उसको अष्टलक्ष्मी कहने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हम लोग धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनकी नेतृत्व में ही आज़ादी के बाद पूर्वोत्तर भारत का आम बजट में लेकर सरकार की हर बजट इस साल 2019 से 2020 को पूर्वोत्तर को 60,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया, जो कि इतिहास में सर्वाधिक बजट है। इसके लिए मैं पूर्वोत्तर भारत की त्रिपुरा की ओर से, जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करती हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रयास का हम सार्थक बनाने के लिए आपके साथ डटे रहेंगे। 2 मिनट चाहिए मुझे और पहली बार बोल रही हूँ और नॉर्थ ईस्ट के सबसे देखिए ऐसा है, अगरतला हम सब सिलचर से हम एक डिमांड रखते हैं, सिलचर से अगरतला तक ओवरनाइट एक्सप्रेस चालू किया जाए। गुवाहाटी टू सिलचर तक शताब्दी ट्रेन का प्रावधान रखने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ। और लामडिंग टू अगरतला सबसे कठिन काम सरकार ने किया है, RX से काम करना है, उसको डबल लाइन करना है। हाँ क्या ठीक है, आप अरे भाई साहब आप तो मैडम यहाँ एड्रेस आप लोग गुवाहाटी के सिवा दुनिया नॉर्थ ईस्ट को जानते नहीं हैं। आप नामदा और साहेबजादा है आप लोग, आप मुख मत खुलाइए मुझे। हाँ मैडम अगरतला में एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्थापन करने के लिए महोदय से मैं आपके माध्यम से सरकार के पास रखती हूँ। और रेलवे के लिए जो सुरक्षा के लिए RPF के लिए जो बोर्ड है उसको गठन करना है। लामडिंग से चंद्रपुर तक एक, चंद्रनाथपुर से लंका तक एक रोड बनाने के लिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ। और जो असम का माकुम से अरुणाचल का जो परशुराम कुंड है वहाँ पवित्र स्थान है, वहाँ से रेल परियोजना शुरू करने के लिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ। धन्यवाद।